नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ICDS न्यूज में स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी खबर दिखाएंगे। एक महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, गर्व का विषय है, पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए गर्व का विषय है। उसको आपको दिखाएंगे, उससे जुड़ी हुई एक वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे। साथ में प्री प्राइमरी की जो ट्रेनिंग चल रही है, आंगनबाड़ी बहनों की जो ट्रेनिंग चल रही है, उससे जुड़ी बड़ी खबर दिखाएंगे। साथ में आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने के विषय में एक बड़ी अपडेट आ रही है, उसको आपको दिखाएंगे। तो सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, सभी अपने जैसी आंगनबाड़ी बहनों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए सीधे खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खुशखबरी के बारे में बताएं तो हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश की आंगनवाड़ी बहन, हमारी एक आंगनवाड़ी बहन की बेटी मुख्यमंत्री के पद पर बैठी है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि हमारी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की बेटी मुख्यमंत्री बन गई है। भले ही वो एक दिन की मुख्यमंत्री बनी हो, लेकिन बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर आ रही है, खुशी की बात है। पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों के लिए गर्व का विषय है कि हमारी आंगनवाड़ी बहन की बेटी मुख्यमंत्री के पद पर बैठी है। बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की या किसी आम नागरिक की बेटी जब, या बेटी या बेटा, उसके परिवार से कोई जब मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री बहुत ही बड़ा ओहदा होता है, राज्य का सर्वोच्च नागरिक कह सकते हैं आप, कि सबसे बड़ा अधिकारी या फिर नेता, यानी कि एक राज्य का सर्वे सर्वा जो होता है मुख्यमंत्री होता है। और हमारी एक आंगनवाड़ी बहन की बेटी जो है, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनकी बेटी, उनका नाम सृष्टि है। पहली बार ऐसे देश में हुआ है कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री बन गई। जी हाँ दोस्तों, हमारी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की बेटी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है। देखने और सुनने में भले ही यह सपना लगता हो, लेकिन आज यह सपना हकीकत में बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज यह सपना नहीं बल्कि हकीकत हो चुका है कि हमारी किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की बेटी, या फिर यह कह सकते हैं किसी आम नागरिक की बेटी, सीधे बिना किसी चुनाव के मुख्यमंत्री बन गया हो। बड़ी खबर है। जी हाँ, उत्तराखंड में हमारी सृष्टि नाम की एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की बेटी हैं, वो एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है। और साथ में और भी जो मेधावी छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल वगैरह किया गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी मौजूद थे। एक दिन की जब मुख्यमंत्री बनी तो वहां पर समीक्षा वगैरह की गई। वहां के विभाग से जुड़ी अन्य विभागों, अलग अलग विभागों से जुड़ी कई विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक की, उसके बाद समीक्षा की, उनके कार्यों का जायजा वगैरह लिया। तो एक दिन की मुख्यमंत्री आपने सिर्फ मूवी में देखी होगी। नायक एक मूवी थी, एक फिल्म थी, जिसमें एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कोई बनता है। तो आज हम यह फिल्मी दुनिया से ऊपर आते हुए वास्तविक दुनिया में भी एक दिन की मुख्यमंत्री बन चुकी है हमारी सृष्टि, जो कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की बेटी है। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि हमारी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की बेटी है। जी हाँ, जो एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है सृष्टि, उनकी माता एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, साथ में उनके जो पिता हैं एक दुकान चलाते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी मिडिल फैमिली थी। एक दुकानदार जो एक नॉर्मल दुकान चलाते हैं, साथ में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, उनकी जब परिवार से उनकी बेटी एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है, तो ये न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश की जो महिलाएं हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके लिए गर्व की बात है। साथ में जो सभी हमारी आंगनवाड़ी कम्युनिटी है, जो आंगनवाड़ी बहनें हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है कि किसी आंगनवाड़ी बहन की जो बेटी है वो मुख्यमंत्री बनी है। ऐसा आपने सिर्फ फिल्म में देखा होगा, लेकिन कल 24 जनवरी यानी कि बालिका दिवस के मौके पर एक बालिका को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाकर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ी मिसाल कायम कर दी है। पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए बड़ी मिसाल है कि सीधे एक दिन की मुख्यमंत्री के लिए चुना है, वो भी एक छात्रा को जो अभी अपनी BSc की पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की है, उनको सीधे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाना किसी बड़ी बात से कम नहीं है। बहुत ही बड़ा फैसला लिया था और यह फैसला बहुत ही अच्छी तरीके से सफल रहा। जो मुख्यमंत्री बनी सृष्टि, वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को, एक दिन का जो काम था, अधिकारियों के साथ समीक्षा वगैरह की थी। यह एक महिला के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। साथ ही हमारी जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं, पूरे देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं, उनके लिए भी गर्व का विषय है, क्योंकि किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की जब बेटी किसी अच्छे पद पे जाती है, हमने आपको इसके पहले भी कई खबरें दिखाई थी जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बेटे या बेटी पढ़ लिख कर अच्छे ओहदे पर पहुंचे हैं। लेकिन आज से बड़ी खबर आपको अभी तक मैंने नहीं दिखाई है कि किसी मुख्यमंत्री की, किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की बेटी सीधे मुख्यमंत्री के पद पर बैठी है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप ABP न्यूज की जाना माना न्यूज चैनल है, टीवी न्यूज चैनल है, उसकी एक रिपोर्ट देखिए। एक दिन की CM बनी है मेधावी सृष्टि। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत कार्यक्रम में मौजूद रहे और सृष्टि ने विधानसभा में विभागों की समीक्षा की। सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। 5 मिनट के लिए विभागाध्यक्षों ने प्रेजेंटेशन दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मद्देनजर ये पहल की गई है। तो यही है वो मेधावी जिन्होंने एक दिन के सीएम का
पदभार संभाला। सृष्टि की मां सुधा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, पिता एक दुकान चलाते हैं और हरिद्वार की रहने वाली हैं सृष्टि गोस्वामी, जिन्हें एक दिन का सीएम बनाया गया। बहादुराबाद ब्लॉक के दौलतपुर गांव में सृष्टि का घर है और रुड़की के बीएसएम पीजी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर में 7वें सेमेस्टर की वो छात्रा हैं। और विधानसभा में पहुंची वो विभागाध्यक्ष मौजूद थे, प्रेजेंटेशन दिया गया और विभागों की उन्होंने समीक्षा की। आम प्रदेशों से तस्वीरें आती हैं जहां पर किसी को डीएम बनने का मौका मिलता है, किसी को इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलता है, एसपी बनने का मौका मिलता है, लेकिन उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सृष्टि को एक दिन का सीएम बनाया गया और एक दिन की गृहमंत्री कुमकुम बनी। उन्होंने भी जो कार्यों की और विकास की समीक्षा थी वो किया। तो एक दिन के लिए ये मौका ज़रूर था, लेकिन संदेश देता है कि बेटियां जिस तरीके से भविष्य की राह गढ़ रही हैं, ऐसे में भेदभाव की स्थिति को भूलकर उन्हें आगे मौका देना होगा। और सृष्टि एक दिन के सीएम बनी, जबकि कुमकुम को एक दिन का गृहमंत्री बनाया गया। तो आपने देखा कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की बेटी कैसे एक दिन के मुख्यमंत्री के पद पर काम किया। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी जैसी सभी आंगनवाड़ी बहनों को शेयर भी जरूर करिएगा। अब आइए आपको आगे की खबर दिखाते हैं। प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग को लेकर खबर आ रही है कि किस प्रकार से आंगनवाड़ी बहनों को ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है। हम आपको लगातार इसकी अपडेट भी देते आ रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी वीडियो आती हैं, ऑडियो आती हैं, जिस भी तरीके से हमारी बहनें हम तक न्यूज़ पहुंचा पाती हैं कि किस प्रकार से ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, तो हम उसकी अपडेट भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार देते आ रहे हैं, जिससे जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की ट्रेनिंग अभी नहीं स्टार्ट हुई उनको जानकारी मिल सके। साथ ही जो अन्य राज्यों में जहां पर अभी ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट हुई उनको पता चल सके कि आखिर यह ट्रेनिंग किस प्रकार से की जा रही है, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है। उसी क्रम में ट्रेनिंग की यह वीडियो भी देख लीजिए, जानकारी लीजिए कि किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं तो बकरी जब बच्चों के लिए चारा लेने जाती थी जंगल, तो कहती थी बच्चों, और दरवाजे को कहती थी टटिया के, जब मैं टटिया खटखटाऊं और कहूं आला खोल टटिया, बाला खोल टटिया, जय खोल टटिया, मैं खोल टटिया, तब तुम दरवाजा खोलना। चारों को नाम, मतलब चारों का नाम ले लूं और दरवाजा खटखटाऊं, टटिया खटखटाऊं, जब दरवाजा खोलना। तो वो रोज ऐसा ही करती थी। एक दिन एक भेड़िए ने सुन लिया, जब वो जंगल गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया और चारा लेने चली गई, तो भेड़िया उसकी आवाज में आया और बोला आला खोल टटिया, बाला खोल टटिया, चै खोल टटिया, मैं खोल टटिया। बच्चे बोले माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई। सारे बच्चों ने झट से दरवाजा खोल दिया। अब क्या हुआ बच्चों, भेड़िया आया और उसने एक एक करके चारों बच्चों को कर लिया। मोटा भेड़िया चादर उतानी वो बिस्तर पर लेट गया। अब बकरी आती है जंगल से, उसने देखा टटिया खुली पड़ी है, आज तो कुछ हो गया। उसने अंदर जाके देखा, अरे इतना मोटा भेड़िया, अरे आज तो मेरे बच्चे भी नहीं है, पहचान गई। इसका मतलब मैं आज मेरे बच्चों को निकल गई। वो जल्दी 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 लुहार के पास गई। किसके पास गई बच्चों? लुहार से बोली मेरी सींगे पैनी कर दो, मेरी सींगे पैनी कर दो। लुहार ने उसकी सींगे पैनी कर दे घिस घिस के। फिर वो पता किसके पास गई? तेली के पास। तेली जानते हो जो तेल बेचता है? उन्होंने कहा मेरी सींगों पे तेल लगा दे। तेली ने झट से उसकी सींगों पे तेल लगा दिया और जल्दी से वो फिर बकरी दौड़ दौड़ के घर आई और उसने जो है भेड़िया लेटा था और उसके पेट ऐसे उसने जो है अपना सींग से उसका पेट फाड़ दिया और चारों बच्चे निकल के जल्दी जल्दी माँ 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 करके चिपट गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? साहस रखना चाहिए। हाँ, नहीं हारनी चाहिए। बकरी घबराई नहीं, उसने साहस का परिचय दिया। विपत्ति में भी हार नहीं मानी। ठीक है बच्चों,
आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को 1 फरवरी से खोलने के लिए आदेश आ चुके हैं। जी हां, 1 फरवरी से अब आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। पिछले साल के मार्च के बाद से प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को अभी तक बंद रखा गया था। उसके बाद से केंद्रों से मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं थी लाभार्थियों के घरों तक दिया जा रहा था। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत भी करना पड़ा था। लेकिन सभी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के लिए जो डेट था उसका इंतजार सभी आंगनवाड़ी बहनों के साथ साथ लाभार्थियों को भी था। लेकिन अब यह इंतजार समाप्त हो चुका है और 1 फरवरी से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोले जाने के लिए डेट वगैरह आ गई है, आदेश वगैरह आ गई है। हालांकि केंद्रों को खोलने के लिए कड़ी गाइडलाइंस वगैरह का पालन करना होगा, यानी कि पहले की तरह आसान नहीं होगा आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलना। लेकिन नए नियमों के साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों को 1 फरवरी से खोलने के आदेश आ चुके हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि बिहार में भी 1 फरवरी से आदेश आ चुके हैं। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है कि बिहार में भी आंगनवाड़ी केंद्रों को 1 फरवरी से खोला जाएगा। इसके साथ साथ भी और भी जितने भी राज्य हैं, ज्यादातर राज्यों ने यह फैसला ले लिया है कि 1 फरवरी से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। तो 1 फरवरी से ज्यादातर राज्यों में आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ज्यादातर आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कहा गया है तो उत्तर प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। जहां पर अभी भी कंटेनमेंट जोन है, यानी कि कोरोना का संक्रमण अभी भी ज्यादा है, वहां पर फिलहाल अभी भी आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाएगा। लेकिन ज्यादातर पूरे राज्य के जितने भी 75 जिले हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा जिलों में आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। साथ ही और भी राज्यों में भी 1 फरवरी से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के आदेश लगातार आ रहे हैं और जिनके अभी तक नहीं आए हैं जल्द ही आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यानी कि ज्यादातर राज्यों में 1 फरवरी से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोल दिया जाएगा। क्या आपने आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने की तैयारी पूरी कर ली है? हमें कमेंट बॉक्स में यस या नो जरूर करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी जैसी सभी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथ ही अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हम जैसे ही आपके लिए कोई वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।